आज हम डिस्कस करेंगे एम्ब्रियो कल्चर। एम्ब्रियो कल्चर में कोई भी इमेच्योर या मैच्योर एम्ब्रियो को टिश्यू कल्चर पे पहले उसको एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद उसको टिश्यू कल्चर पे रख देंगे। तो मेन पर्पज़ इसका ये होता है कि जो भी एम्ब्रियो को कल्चर किया जा रहा है उससे एक वायबल प्लांट ऑब्टेन हो, एक लिविंग प्लांट। सबसे पहले जो ये अटैम्प्ट किया था ग्रो करने का एम्ब्रियो को, वो एंजियोस्पर्म्स प्लांट से किया गया था और इसको जो ग्रो करवाया था वो हैनिंग ने 1904 में ग्रो करवाया था फ्रॉम द टू क्रूसीफर्स कोलोक्लेरिया एंड रफेनस, इन दो प्लांट से। अब टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो कल्चर टू टाइप्स के होते हैं, मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर और सेकंड होता है इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर, या फिर इसको बोलते हैं एम्ब्रियो रेस्क्यू। तो मैच्योर एम्ब्रियो कल्चर में इसमें हम कल्चर करते हैं मैच्योर एम्ब्रियो को, जो कि राइप सीड से ड्राइव्ड होते हैं, उनको कल्चर मीडियम पे रख देते हैं। और ये इस तरह का जो कल्चर है वो तब करते हैं जब एम्ब्रियो इन विवो यानी कि विद इन प्लांट सर्वाइव नहीं करते हैं, और या फिर बहुत लॉन्ग पीरियड्स के लिए डोरमेंट हो जाते हैं, मीन्स वो जर्मिनेट नहीं करेंगे। तो जो ये इस तरह का कल्चर होता है मैच्योर कल्चर, वो जो सीड जर्मिनेशन की इनहिबिशन प्रोसेस होती है उसको एलिमिनेट कर देता है, क्योंकि अगर सीड जर्मिनेट नहीं करेगा तो प्लांट भी डेवलप नहीं होगा। सेकेंड होता है इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर। इसमें इमेच्योर एम्ब्रियो को एक्सरसाइज करेंगे एंड उसके बाद कल्चर मीडियम पे रख देंगे। ये कल्चर मेनली यूज़ किया जाता है ताकि जो एम्ब्रियो का अबॉर्शन है वो अवॉइड हो जाए और एक वायबल प्लांट प्रोड्यूस हो सके। देन मीडिया रिक्वायरमेंट, अगर मैच्योर एम्ब्रियो जो होता है उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि बेसिक जो सॉल्ट मीडियम होता है उसके साथ कार्बन एनर्जी सोर्स रहेगा। इमेच्योर एम्ब्रियो के लिए डिफरेंट तरह के विटामिन्स, अमाइनो एसिड्स एंड ग्रोथ रेगुलेटर्स आर रिक्वायर्ड। देन कल्चर मीडियम फैक्टर्स, ये भी बहुत अफेक्ट करते हैं कि एम्ब्रियो कल्चर कैसा होगा, कैसा वायबल प्लांट बनेगा। जैसे मिनरल सॉल्ट्स ये चाहिए होते हैं, पोटाशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कल्चर मीडियम फैक्टर हैं। कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है, मैच्योर एम्ब्रियो के लिए 2% सुक्रोज एज अ कार्बन सोर्स यूज़ करते हैं, एंड फॉर इमेच्योर एम्ब्रियोज के लिए 8 to 12%। और जब जैसे जैसे एम्ब्रियो ग्रो करता है तो इसकी कंसनट्रेशन लोअर लेवल की रखते हैं। अनदर जो फैक्टर्स हैं वो अमाइनो एसिड्स की रिड्यूस फॉर्म को यूज़ करते हैं। अप टू 10 अमाइनो एसिड्स को ऐड कर सकते हैं टू रिप्लेस करने के लिए नाइट्रोजन सॉल्ट्स, इंक्लूडिंग ग्लूटामीन, एलानिन, आर्जिनिन एंड एस्पार्टिक एसिड। और इसको जो है फिल्टर स्टेलाइजेशन करते हैं मीडियम की, क्योंकि ऑटोक्लेव में, क्योंकि हीट सेंसिटिव होते हैं तो ऑटोक्लेव में ये डैमेज हो जाएंगे। देन अनदर फैक्टर है नेचुरल प्लांट एक्सट्रैक्ट, उसमें कोकोनट मिल्क को यूज़ कर सकते हैं, मेनली जो लिक्विड एंडोस्पर्म होता है कोकोनट का वो। सेकंड है कि हार्मोनल फैक्टर्स को यूज़ कर सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अदर्स में आ जाता है एक्सट्रैक्ट ऑफ डेट को भी यूज़ किया जा सकता है, एंड बनानास, एक्सट्रैक्ट ऑफ बनाना, मिल्क एंड टोमेटो जूस। फिर है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये अनदर फैक्टर है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर अलग अलग कई स्टेजेस होती हैं एम्ब्रियो की, तो अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ग्लोबुलर स्टेज होती है एम्ब्रियो की, तो वहाँ पे लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड साइटोकाइनिन रिक्वायर्ड होती है। हर्ट स्टेज या उससे आगे जो टर्पीडो स्टेज होती है उसके लिए मॉडरेट लेवल चाहिए होता है ऑक्सीजन का, एंड साइटोकाइनिन का लेवल लो रहेगा। इसी तरह जिब्लिक एसिड एंड ABA एब्सिसिक एसिड ये प्रिकॉशियस जर्मिनेशन को रेगुलेट करते हैं। अब एम्ब्रियो रेस्क्यू था इमेच्योर एम्ब्रियो कल्चर। जब भी ये क्यों परफॉर्म करते हैं, ताकि कोई भी अगर एम्ब्रियो जिसमें अबॉर्शन हो रहा है किसी भी रीज़न से ड्यू टू सेवरल बैरियर्स विच ऑपरेट एट प्री एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन लेवल। प्री फर्टिलाइजेशन लेवल के बैरियर्स में इंक्लूड होता है कुछ ऐसे फैक्टर जो फर्टिलाइजेशन में हिंड्रेंस कॉज कर रहे हैं। ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ड्यू टू द इनहिबिशन ऑफ पोलन ट्यूब ग्रोथ। अनदर रीज़न है पोस्ट फर्टिलाइजेशन बैरियर्स, ये क्या करते हैं, जाइगोट की डेवलपमेंट नहीं होने देते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। एंड ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू फेलियर ऑफ द एंडोस्पर्म। दिस इज़ आल्सो नोन एज द एम्ब्रियो एंडोस्पर्म इनकम्पैटिबिलिटी, जहाँ पे एंडोस्पर्म कुछ ऐसे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करेंगे जिससे कि एम्ब्रियो किल हो जाएगा। तो ये दो रीज़न होते हैं, प्री एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन बैरियर, जिसकी वजह से अबॉर्शन होता है। अब
एप्लीकेशन है एम्ब्रियो कल्चर की। फर्स्ट है कि हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे एंथर कल्चर में हैप्लॉइड प्लांट की प्रोडक्शन होती थी, तो उसी तरह से यहाँ पे एम्ब्रियो कल्चर एंथर कल्चर में होती थी, उसी तरह से एम्ब्रियो कल्चर में भी हैप्लॉइड प्लांट की प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ये अवॉइड करता है एम्ब्रियो एबॉर्शन बहुत सारे वाइट क्रॉसेस में। जब भी दो प्लांट को क्रॉस करते हैं तो उस टाइम पे सीड डोरमेंसी को ओवरकम करता है, जो ब्रीडिंग साइकिल होता है उसको शॉर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। एंड वही है कि जो भी जिनमें राइपनिंग स्टोन फ्रूट होते हैं उनमें एम्ब्रियो अबॉर्शन को ये प्रिवेंट करता है। फिर जो फर्स्ट एप्लीकेशन है इसकी प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड, मेनली ये यूज़फुल हुआ है ऑब्टेनिंग करने के लिए हैप्लॉइड्स ऑफ बार्ले, व्हीट एंड अदर सीरियल्स। इसी तरह से अबॉर्शन जो अवॉइड किया है इसने के लिए यूज़ हुआ है वो एक क्रॉस है बिटवीन अर्ली जापानीज सुनागो बेस एंड चाइनीज यू यूहालो obtained फ्रॉम द जायजियालो। एक पीच कल्टीवार वैराइटीज़ हैं, इन दोनों के बीच में जब क्रॉस किया तो एम्ब्रियो रेस्क्यू हुआ। अनदर एप्लीकेशन थी ओवरकमिंग सीड डोरमेंसी। तो ये जो एम्ब्रियो रेस्क्यू की टेक्निक है, यानी जो इमेच्योर एम्ब्रियो वाली टेक्निक थी, इसको मेनली यूज़ करते हैं सीड डोरमेंसी को ब्रेक करने के लिए। मेनली ये यूज़ किया गया है जैसे कि कुछ जहाँ पे नेचुरली सीड जर्मिनेट नहीं करते हैं, जैसे कुछ एग्जांपल है बनाना में सीड्स नहीं होते हैं, तो उस टाइम पे जो है एम्ब्रियो कल्चर यूज़ कर सकते हैं। एंड कोलकाशिया, इसमें भी सीड जो है वो नेचुरली जर्मिनेट नहीं करते हैं, तो इनके लिए यूज़ किया जाता है एम्ब्रियो कल्चर। नेक्स्ट है शॉर्टनिंग ऑफ ब्रीडिंग साइकिल। अगर प्रॉपर जर्मिनेशन कंडीशंस दें तो एक प्लांट को मेच्योरिटी तक जाने में 3 इयर्स लग जाएंगे, सीड से मेच्योर होने में और पूरी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट को कंप्लीट करने में। लेकिन अगर एक्सरसाइज कर दें एम्ब्रियो को और उसको टिश्यू कल्चर पे रखें तो पूरा जो प्लांट है वो ऑब्टेन हो सकता है विद इन 2 to 3 वीक्स के टाइम में। इट मीन्स है कि एम्ब्रियो कल्चर जो ब्रीडिंग साइकिल होता है उसको शॉर्टन कर देता है। देन प्रिवेंशन ऑफ एम्ब्रियो अबॉर्शन इन स्टोन फ्रूट्स। कुछ स्पीसीज स्टीराइल सीड्स देते हैं जो अंडर प्रॉपर कंडीशन जर्मिनेट नहीं करते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया पीच, नेक्टाराइन एंड प्लम। तो एम्ब्रियो कल्चर को जनरली यूज़ करते हैं हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए। ये सारी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती हैं तो इनके लिए एम्ब्रियो कल्चर को यूज़ किया जाता है। तो ये था डिटेल अबाउट द एम्ब्रियो कल्चर।